तो उस पार्टी को चाहते हैं जो ईवीएम को एकदम उठा के फेंके, जो जात पात को बढ़ाएगा उसको वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। लेकिन राजगद्दी पे अरविंद केजरीवाल ही बैठना चाहिए। हम तो कुछ भी करें या ना करें, हम तो केजरीवाल को देंगे। बीजेपी इसलिए बनेंगे क्यों, जो राम मंदिर था वही बनवाया है, नहीं तो दूसरा कोई नहीं बनाता। कि विश्वासनगर सीट पर यहाँ पर हम मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर 3 बार से बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर लगातार 3 बार से है। आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी इस सीट पर आम आदमी पार्टी अपना कब्जा नहीं जमा पाई है। जो टक्कर है वो काफी दिलचस्प देखी जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की फाइट देखने को मिल रही है। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाएं तस्वीरों में चारों तरफ से कि यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार विश्वासनगर की सीट पर किसको ये जिताएंगे और दिल्ली में सरकार किसकी होगी। आपको बता दें कि 1,98,000 वोटर्स यहाँ पर कुल वोटर्स हैं और जो पुरुषों की संख्या है वो 1,05,000 है और 98,000 यहाँ पर महिला वोटर्स हैं। तो तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर दिल्ली में कि विश्वासनगर सीट पर इस बार कौन जीतेगा। कैसे हो दादा? अरे आप बताओ, आपसे बात कर रहे हैं। हम तो उस पार्टी को चाहते हैं जो ईवीएम को एकदम उठा के फेंके, ईवीएम को, और जो जात पात को बढ़ाएगा उसको वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। जो गरीबों की बात करेगा, बच्चों को लगाएगा नौकरी सोकरी पे कहीं, उनको वोट देंगे पक्का। बात ये है हमारे विचार ये 2-4 शब्द पे लगातार 3 बार से बीजेपी का कैंडिडेट है। आम आदमी पार्टी इस सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा विश्वासनगर के सीट पर, कौन कैंडिडेट जीतेगा, किसको जिताओगे आप लोग, और आप लोगों के मुद्दे क्या कुछ होने वाले हैं? मुद्दे यही हैं कि हमने कह दिया रोजी रोटी बच्चों को दें, सबको, सब बेकार हो रहे हैं, सब बच्चे जो बेकार हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई एक तरफ हो रही है और वहाँ बर्बाद हो रहे हैं आगे जा कर के, और नौकरी नहीं मिल रही उनको। हम ये चाहते हैं उनको नौकरी मिले, सबको अपना रोजी रोटी मिले उनको, और ईवीएम मशीन ख़त्म होनी चाहिए, जब भी काम होंगे सब। जो है ईवीएम जो है, हमारा कहने का मतलब यही है बस। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में कुछ सुधार हुआ है? शिक्षा में सुधार तो हुआ होगा, उस शिक्षा से फ़ायदा क्या, उस शिक्षा से फ़ायदा क्या है जो आगे नौकरी नहीं मिल रही है, तनख्वाह कम हो रही है, प्राइवेट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उस शिक्षा से फ़ायदा है क्या? कोई शिक्षा से फ़ायदा नहीं है। शिक्षा से फ़ायदा हो भी जाए तो वहाँ हो रही है बराबर। अच्छा, कांग्रेस के लिए भी कड़ी चुनौती है। कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में जुटी हुई है, चुनावी मैदान में। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी कैंडिडेट उतार दिए, बीजेपी ने भी उतार दिए हैं, कुछ सीटों पर अभी रह गए हैं तो मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने भी अपने लगभग कैंडिडेट उतार दिए। क्या कहेंगे, दिल्ली की राजगद्दी पर इस बार कौन बैठेगा, किसको बैठाएंगे आप लोग? दिल्ली की राजगद्दी पे अरविंद केजरीवाल ही बैठना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गरीबों का मसीहा है, दलितों का मसीहा है, मेरे जैसे भूखे नंगे आदमियों का मसीहा है। सरकारें बहुत आई, कांग्रेस की भी देखी हमने, बीजेपी की भी देखी। शिक्षा के क्षेत्र में आज यहाँ पे टेंट के स्कूल हुआ करते थे, आज यहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं, बच्चे अंग्रेजी स्कूल अंग्रेजी पढ़ते हैं। हॉस्पिटलों के अंदर जब केजरीवाल की सरकार थी कि अगर दवाइयाँ नहीं मिलती थी, उन्होंने 1031 नंबर दे रखा था, उस पर फ़ोन करो, नीचे एक आदमी आता था कि हाँ जी आपको कौन सी दवाई नहीं मिली, आइए चलिए, फट देती दवाइयाँ मिलती थी। आज स्थिति ये है, जब से अरविंद केजरीवाल को इन्होंने शराब कांड, ये कांड, वो कांड, जेल में घेरा, मैं अस्थमा का शिकार हूँ। मेरे पंप की कीमत 650 रुपये है मार्केट रेट सिप्ला का, और मैं काम करता नहीं कुछ भी। बच्चे जो हैं, बच्चे भी मेरी मदद नहीं करते। मैं जो है अपने काम बड़ी मुश्किल से करता हूँ। 2020 में दादा 65,830 वोट मिले थे बीजेपी के कैंडिडेट को, यानी कि ओम प्रकाश शर्मा को। तो इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? देखिए, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है लगातार काफी समय से, उसके बावजूद भी विश्वासनगर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपना कब्जा आम आदमी पार्टी नहीं जमा पाई है। लगातार 3 बार से यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उसके पहले कांग्रेस के कैंडिडेट थे। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ क्या होगा, क्या कुछ खेला हो जाएगा? आपकी बार दिलचस्प मुकाबला है,
क्योंकि 2 सीटों नगर निगम की सीट बीजेपी के पास हैं और 2 आम आदमी पार्टी के। तो इस बार आपके सिंगला जो हैं, दीपक सिंगला भी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले नसीब सिंह जी थे यहाँ पे विधायक, तो ओम प्रकाश जी हार गए थे। दूसरी बार जब ये चुनाव लड़े तो ये जीत गए थे। तो अब दीपक सिंगला पहले हार चुका है, अब लड़ रहा है वो दम ताल ठोक के मैदान में, और अब का दिलचस्प मुकाबला है। हम सब जो है, हम तो यही अपील करेंगे सबसे कि आम आदमी पार्टी को वोट दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तीर्थ यात्राएं फ्री करवाई बुजुर्गों को, अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री थी, 200 यूनिट बिजली जो फ्री। बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन्होंने काम धाम नहीं किया है कुछ। वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो कहते हैं मैं तो पैसे के बल पर यानी वोट ले दीपक सिंघल को जिताने के मूड में हैं आप आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस का भी कैंडिडेट यहाँ पर घोषित हो गया है, हाँ जी, राजीव चौधरी हो गए हैं यहाँ से। आप देखो जी, वो तो फाइट्स में आएंगे। तो बीजेपी से जो है वो ओम प्रकाश शर्मा है, जो कि लगातार यहाँ पर 3 बार से विधायक हैं, और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो दीपक सिंघल है यहाँ पर, और कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। आपको बता दें कि राजीव चौधरी कांग्रेस यहाँ पर चुनावी मैदान में है, लगातार यहाँ पर 3 बार से बीजेपी का कैंडिडेट है, यानी कि यहाँ पर ओम प्रकाश शर्मा है। कितना विकास किया है उन्होंने, कितना विकास नहीं हुआ है, ये तो यहाँ की जनता ही बताएगी। विश्वास नगर सीट की कैसे है सर? बढ़िया बढ़िया, बाकी सब ठीक, सब बढ़िया, मजे में? मजे में। माहौल क्या? माहौल अच्छा है, और दीपक सिंगला ही आएगा इसी सीट से। हर आदमी बदलाव चाहता है। 15 साल से 3 बार से ओम प्रकाश शर्मा है, हर आदमी बदलाव चाहता है। तो अब की बार दीपक सिंगला का बदलाव होगा दादा, मतलब सीट बीजेपी इसकी आम आदमी पार्टी की आएगी, बदलाव ही है। यहाँ पर लगातार अगर देखा जाए तो भाई 3 साल से लगातार यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर है, और उसके पहले कांग्रेस का था। ये जो सीट है विश्वास नगर की, इस सीट पे अपना काबिज नहीं बना पाई है आम आदमी पार्टी। तो क्या लगता है इस बार बना ले जाएगी? अब की बार बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी। क्यों? ओम प्रकाश शर्मा जी सिर्फ इलेक्शन के टाइम में नज़र दिखाई देते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं यहाँ, और दीपक सिंगला तो अपना राउंड लगाते रहते हैं, बिना यहाँ से सीट लड़े भी यहाँ लोगों के पास आते जाते रहते हैं। तो इसकी बार अब की बार जनता बदलाव चाहती है, और दीपक सिंगला तो अब की बार किसकी सरकार? केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल की सरकार। लेकिन और लोग क्या कहते हैं उनसे जान लेते हैं। दादा अब की बार किसकी सरकार? सरकार का तो पता नहीं, पर ये सीट तो बीजेपी की रहेगी। बीजेपी की सीट रहेगी। अच्छा अब ये बताइए, विकास पर बात हो जाती है, क्योंकि विकास पे बात करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जैसा कि आप सब जानते हैं 3 बार से लगातार यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट है ओम प्रकाश शर्मा। कितना काम किया उन्होंने, कितना काम किया उन्होंने, विकास कितना किया? काम तो पार्टी कर ही रही है सब। जल्दी जल्दी बताइए, 10 में से कितने विकास हो रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट को 10 में से कितने नंबर? बीजेपी को 60 तो है ही, कम से कम 60-70 तो है। और आम आदमी पार्टी को? उसको तो क्या कह सकते हैं। क्या लग रहा है, जीत जाएगी आम आदमी पार्टी? नहीं, इस सीट से नहीं। तो दिल्ली की राजगद्दी पर आखिर कौन बैठेगा, राजा कौन बनेगा, ये तो यहाँ के लोग ही बताएंगे। कहते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता ही सब कुछ है, और राजनीतिक पार्टियों का जो फैसला करती है वो जनता ही करती है। एक एक वोट बहुत कीमती होता है। क्या लग रहा है, कुछ काम वाम हुआ है तुम्हारे यहाँ? अब इतना तो काम नहीं हुआ, बट मैं तो यही हूँ कि जिताना चाहूँगा बीजेपी को ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर केजरीवाल ये कर रहा है, क्या कहते हैं, पैसे दे रहा है, कुछ दे रहा है, एक तरह से फ्रॉड है, अपनी तरफ पब्लिक को कर रहा है वो वीडियो बनाएगा कि अपनी तरफ पब्लिक को कर रहा है वो, पर केजरीवाल। पर मेन तो काम जो जैसे क्या कहते हैं राम मंदिर, बीजेपी ने तो लाया। सबसे मेन चीज़ जो थी हमारे इंडिया की वो सब थी। तो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, ये वाला हो जाएगा क्या? हाँ, इस बार भी वही होगा, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी आई थी, इस साल भी बीजेपी ही आएगी। तो दिल्ली में क्या भगवा लहराने का? वही लहराना है, पर ये भी नहीं, लड़ाई भी नहीं करनी। पूरी 70 सीटों में, अगर हम 70 सीटों की बात करें तो पूरी 70 सीटों में क्या होगा? 70 सीटों में तो नहीं, कहीं ना कहीं तो बीजेपी आएगी ना, और कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं केजरीवाल भी आएगा। ये बात तो नहीं है, बट मेरे दिल से जो मैं कह रहा हूँ, कर बीजेपी ही आएगी
मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार जरा जूम करके दिखाएं तस्वीरों को चारों तरफ से। रोड के उस पार किस तरह गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार चारों तरफ से तस्वीरों को दिखाएं किस तरह से गंदगी का अंबार है और ऐसे में बीमारियां होने के भी बहुत चांसेस हैं। लगातार सरकारें कहती हैं कि हमने विकास किया है, हमने लोगों के लिए काम किया, लेकिन धरातल पर जब हम उतर के आते हैं तो ये जो विकास है वो धरा का धरा रह जाता है। यहाँ पर इस सीट की अगर हम बात करें 3 बार से लगातार बीजेपी का कैंडिडेट है यानी कि ओम प्रकाश शर्मा है यहाँ पर, लेकिन गंदगी का अंबार है। मैं अपने कैमरामैन से एक बार फिर से कहूंगी कि एक बार चारों तरफ से तस्वीरों को दिखाएं और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह गंदगी का अंबार है। एक बार तस्वीरों को झूम करके दिखाएं। सामने से देखिए गाड़ियां चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन गंदगी की बात करें तो गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश जी का वो करामात है ये सारा ये ओम प्रकाश जी का विकास है जो आप देख रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। ये ओम प्रकाश बीजेपी का विकास है। अच्छा देखिए, केजरीवाल ने अभी पुजारी ग्रंथि योजना निकाली, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही। उधर अगर कांग्रेस की बात करें तो वो भी प्यारी दीदी योजना लेकर आए, वो भी 2500 रुपए की बात करें। बीजेपी भी तमाम योजनाएं ला रही है। तो क्या लग रहा है ये सब चुनाव के टाइम क्यों होता है? ये चुनाव के टाइम अपने वोट इकट्ठा करने के लिए होता है, पर ये आम आदमी पार्टी ऐसी नहीं है। भरोसा है आम आदमी पार्टी? भरोसा है, भरोसा है। ये वादा करके लोग भूल जाते हैं अक्सर। फिर भी काम लोगों के पब्लिक के लिए काम तो करे। बसों में लेडीज विदाउट टिकट। अच्छा 10 में से कितने नंबर केजरीवाल को? मेरा तो 10 में 10 ही है। और ये अगर हम बात करें विधायक की यहाँ के, तो इनको 10 में से कितने नंबर? इसको ओम प्रकाश शर्मा जी को 1%। 1%। तो देखिए इन्होंने 1% नंबर दिया है। तमाम महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा साइड हो जाओ आप लोग, क्योंकि महिलाओं से बात करना भी देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव में महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है और सरकारें तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए भी लेकर आती है। कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, हम तो कुछ भी करें या ना करें, हम तो केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को जिताएंगी? हाँ, साफ सीधी बात है, हमें कुछ ना चाहिए, हम तो अपने भैया को वोट देंगे। तो अब की बार केजरीवाल, बीजेपी नहीं? नहीं। क्यों? एक बात बताओ, हमें जिससे फायदा होएगा हम तो उसे करेंगे। यानी फ्री की रेवड़ी चाहिए आपको? रेवड़ी चाहिए? रेवड़ी से ही तो पेट भरे है, और कहाँ से भरे है? बीजेपी नहीं देती है रेवड़ी? कहाँ दे रही है बताओ? गंदा पानी पिला रहे हैं हमें, नल के में गंदा प्रकाश शर्मा ने काम वाम नहीं किया है क्या? कुछ नहीं करा है। वो 5 साल में एक बार आता गली में चक्कर लगाने, फिर लगा के चले जाते। अब फिर अब कहाँ आ रहे हैं? कुछ दुख के जाओ तो कहेगा अभी तुम्हारे वो नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। कभी ये आप लोगों की सुध लेने आते हैं, कभी आप लोगों का हाल चाल लेने आते हो, सबसे मिलते हो, आपकी समस्या को समझते हो? नहीं आते, नहीं आते। पास में है जब भी ऑफिस, जब भी हमारा कोई बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, महिलाएं सच बोल रही हैं, लेकिन बच्चों से भी जान लेते हैं। बेटा विधायक आते हैं कभी यहाँ पे? नहीं आते। आते हैं? हाँ कभी क्या माजरा? वो कह रहा आते, तुम कह रहे आते नहीं। आते हैं, कभी 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 आते हैं। क्या करने आते हैं? इधर आओ। रोड देखने आते हैं, रोड ठीक करवाने और जो नाली और साफ करने के लिए आते हैं। आप फिर ये बताइए कि लगातार यहाँ पे 3 बार से बीजेपी का कैंडिडेट है ओम प्रकाश शर्मा यहाँ पर हैं, और उसके पहले कांग्रेस का कैंडिडेट था। ये सीट विश्वासनगर जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के लिए हथियाना बहुत मुश्किल रहा है। तो इस बार क्या होगा? इस बार कुछ खेला वेला हो जाएगा क्या? और क्या खेला होएगा ही भैया, कुछ भी हो, हम तो केजरीवाल को जिताएंगे, साफ सीधी बात है। हाँ। 10 में से कितने नंबर है? मेरी तो 12 वोट है। 10 में से कितने नंबर? 12 वोट है। हाँ। 10 में से कितने नंबर केजरीवाल? 10 में से कितने नंबर है? 8 नंबर है। बीजेपी को 10 में से कितने नंबर? बीजेपी वही मिलेंगे 6-7। आम आदमी पार्टी पूरे 9 के 9 ले जाएंगे सीट। बीजेपी का जो एक कैंडिडेट है उन्होंने हिरनी बता दिया है उनको, आतिशी को। क्या कहेंगे कि हिरनी की तरह घुमा करती है, प्रचार कर रही है? किस्मत की बात है, किसकी पलरा कब भारी हो जाए, किसकी कब गिर जाए, कुछ पता नहीं। तो किसकी बनेगी सरकार और किसको रह जाएगा मलाल? पूरी गंभीरता से भारत एक्सप्रेस पर मैं रूपांशी मिश्रा पूछूंगी सवाल। आखिर विकास कितना हुआ, वादे कितने किए गए, और उन वादों में कितने वादे पूरे हुए, कितने नहीं हुए? एक ऑटो वाले भैया हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी बहुत संभाल के आए। कैसे हो भैया? बाकी सब ठीक?
ठीक है। मजे में मजा में होंगे। माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ बीजेपी की सरकार लग रहा है। बीजेपी। हाँ, बीजेपी की बनेगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए बनेंगे क्यों, जो राम मंदिर था वही बनवाया है, नहीं तो दूसरा कोई नहीं बनाता। हाँ, 70 साल के अंदर में आज तक इतने आदमी मर गए अयोध्या जी में, हिंदू मुसलमान सारे भाई मर गए, पर कोई नहीं बनाया। मुलायम सिंह का राज था, उसमें भी बहुत गोला गोली चला था, बहुत हमारे हिंदू चाहे मुसलमान भाई दोनों कटे थे। पर अभी जो ये बनाए है राम मंदिर, ये बहुत अच्छा काम किया, इसलिए बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आनी हाँ, लेकिन काम वाम तो हुआ नहीं है। काम तो बहुत विकास हुआ है जी। विकास कैसे ना, हम तो देखिए विश्वास नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही हाल है कि सड़कें नहीं बनी है, यहाँ पर भी गंदगी का अंबार है, जगह जगह सीवर खुले हुए हैं, नाली है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा कैसी है वो यहाँ के लोग बताएंगे। काम वाम हुआ है कुछ यहाँ पे? हाँ, काम तो चल ही रहा है। काम में तो क्या दिक्कत है, देखिए गलियाँ जो टूटी पड़ी है वो उसमें काम हो रहा है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये, सेंटर के हिसाब से जो बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, जितने फ्लाईओवर है, जितनी सुविधाएं बनाई हैं, कोई कम नहीं होती है, कोई कम नहीं होती है। रही एजुकेशन की बात, सबसे पहली बात ये देखिए, जो केजरीवाल जी को जो जिताया था फर्स्ट टाइम में, वो अन्ना हजारे द्वारा जीता गया था। ये तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने लोकपाल की बात रखी थी, वो लोकपाल कहाँ है? लोकपाल कहाँ है? आपको ये 2100 रुपये या 1100 मेडिसिन से देने की से कोई देश तो तरक्की पे जाता नहीं है। आप दूसरी बात ये आती है, डीटीसी बसें फ्री से जो कर रखी हैं, जो पुरानी डीटीसी बसें थी उनका क्या हुआ है? दादा ये बताओ, मोहल्ला क्लिनिक हाँ जी। है यहाँ पे? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक है जी। तो वहाँ पे किस तरह की सुविधाएं हैं? देखिए, सुविधा वाली बात तो ये है, जब आप यहाँ सेंटर में रह रहे हैं तो यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इन क्लिनिक को खोलने की ज़रूरत क्या है? आप अपने घर के खर्चे के हिसाब से चलाइए। जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल को बाहर क्यों लेके जाते हैं? डीटीसी बस में कौन सा फ़ायदा हो रहा है? पानी में कौन सा फ़ायदा हो रहा है? बिजली में कौन सा फ़ायदा हो रहा है? लोग कहते हम फ्री दे रहे हैं, हमारे पास देखिए सारे बिल आते हैं। बताइए कौन से फायदे आ रहे हैं? बीजेपी इस बार अपनी चौथी जीत को लेकर बेकरार है और कांग्रेस के लिए भी जो चुनौती है वो बहुत कड़ी है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर इस सीट की अगर बात करें तो पूरे दमखम के साथ है। ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल रही है क्योंकि यहाँ पर 3 बार से जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उसके पहले कांग्रेस के कैंडिडेट थे। और भी लोगों से बात करते हैं। कैसे हो भैया? बढ़िया जी। बढ़िया। एक बार फिर से हमने सोचा बात कर लें आप लोगों से। बोलो जी। तो क्या लग रहा है कौन किसको टक्कर देगा? मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है? बीजेपी के और आम आदमी का है, 2 आदमी का है। 1,98,000 कुल वोटर्स हैं आपके यहाँ पे, तो क्या लग रहा है सरकारों को इस बार आईना दिखा देंगे आप या क्या? किसको जिताएंगे? इस समय तो हम क्या बतावे, दोनों का टक्कर है। अब दोनों में जो आ जाए। दादा आप नहीं बताई हो तो को बताई है? बता दे उसमें क्या है यार, हमने ना बताया। देखो जी, बीजेपी के भी चांस है। 10 में से कितने नंबर बीजेपी? 10 में से कम 7 नंबर। आम आदमी पार्टी? आम आदमी के 10 में से 5 सीटें उसके। दिल्ली में कौन? ये नहीं कह सकते। दिल्ली में कौन? ये जहाँ तक है बीजेपी। विश्वास नगर सीट पर कौन? बीजेपी। विश्वास नगर सीट पर बीजेपी। आपको भी यही लग रहा है? लगता है जी। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा कि विश्वास नगर सीट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। तमाम सारे लोगों से हमने बातचीत की। 1,98,000 कुल वोटर्स हैं यहाँ पर। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 8 को नतीजे आएंगे, तभी पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। विश्वास नगर सीट की अगर बात करें तो यहाँ के लोगों ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। इस बार विश्वास नगर सीट पर क्या होने वाला है। और अगर हम विकास की बात करें, सिर्फ मात्र 5 साल की बात कर ले तो इन 5 सालों में कितना बदलाव यहाँ पर हुआ? बदलाव तो देखो खूब हुआ है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय बन रहा है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन चुकी है। यहाँ से ये बनने से यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा होएगा, कीमत इसकी अच्छी बढ़ी है मकानों की यहाँ पे, और सही है। वैसे देखा जाए तो हम चाहते हैं कि बीजेपी दिल्ली में आए की बार, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली में गंदा पानी, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही है, गंदा पानी। बस ओम प्रकाश शर्मा ने कितना काम कराया यहाँ पर और कितना काम नहीं हुआ? आखिर जो कमी है
वो कहाँ पर रह गई है? देखो, हम बीजेपी को ही वोट डालते हैं शुरू से, और हम चाहते हैं दिल्ली में बीजेपी ही आए। अभी यहाँ क्या लग रहा है 70 सीटों पर कब्जा बना लेगी बीजेपी? सरकार बननी चाहिए, सरकार बननी चाहिए बीजेपी की। क्या लग रहा है 70 में 60 सीटें आ जाएंगी? अब ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है, कुछ मुस्लिम जो विधानसभा है कम से कम यहाँ पे 15 से 20 है, वहीं पर ही थोड़ा डामाडोल है। और जहाँ पर अच्छा, ये बताइए, पहले केजरीवाल का जेल जाना शराब घोटाले में, उसके बाद आतिशी को सीएम बनाना, फिर जब आना तब ये कहना कि अब हम दिल्ली की राजगद्दी पर तभी बैठेंगे जब यहाँ की जनता हमको दोबारा फिर से चुनेगी, तो ये सब क्या है? चुनावी ट्रम्प कार्ड है क्या? राजनीति है। ये जो आतिशी मालिना नाम है इनका शायद, इनकी उसमें चर्चा भी खूब हो रही है यूट्यूब पे कि इनके जो माताजी वो पिताजी थे, जो अफजल गुरु जो शायद आतंकवादी थे, उनके लिए इन्होंने एप्लीकेशन लगाते थे उनकी रिहाई के लिए। तो एक्चुअली की बात ये है कि बस वोट तो नहीं देनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। तो यानी बीजेपी को जिताने के मूड में है विश्वास नगर सीट? हाँ, बीजेपी आनी, दिल्ली में भी चाहते हैं कि बीजेपी? हाँ, आनी चाहिए। क्या धर्म हावी होगा इस बार के चुनाव में? हाँ, होएगा। अच्छा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा संभाल के आए, चूंकि देखिए यही विकास है जो कि धरातल पर जब हम आते हैं तो तस्वीरों में साफ देखने को मिलता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार तस्वीरों को चारों तरफ से दिखाएं कि देखिए किस तरह से गंदगी का अंबार है, और बहुत संभाल कर आप आइएगा, चूंकि देखिए पानी पड़ा है और बहुत ज़्यादा गंदा है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी जरा इन सड़कों को एक बार दिखाएं कि किस तरह से कंजस्टेड गलियां हैं, जगह जगह यहाँ पर मलबा रखा हुआ है, गंदगी का अंबार है, और ऐसे में बीमारियों के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार उधर भी दिखाएं, कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास कितना हुआ। देखिए अब हम यहाँ गलियों में आ गए हैं और ये जगह जगह यहाँ पर गंदगी, बाबू हटना साइड होना, ये देखिए जगह जगह मलबा है, जगह जगह गंदगी है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, गंदगी का अंबार है। सड़कों पर जब आप चलते हैं तो वहाँ पर बहुत कंजस्टेड गलियां हैं और जो सड़कों पे कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, कूड़े का अंबार देखने को मिल रहा है। और देखिए दूर तलक हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सारे तार जो हैं वो एक दूसरे में सिमटे हुए हैं। कैसे हैं आप लोग? आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए हर एक इंसान से बात करने का प्रयास कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर धरातल पर विकास कितना हुआ, विकास की जो गंगा है वो कितनी बही है। ओम प्रकाश शर्मा यहाँ से विधायक हैं जो कि बीजेपी से हैं, लगातार 3 बार से हैं। उन्होंने कितना काम कराया, कितना काम नहीं कराया, हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं और हर एक इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी हो अम्मा? बढ़िया बेटा, बढ़िया। काम वाम हुआ यहाँ पे? काम का हो रहा देख लो, कोर कबाड़ पर हो, इस जमादार सुनतो ही ना कह में तो निकाल के धर जावे। ये ध्यान नहीं देते हैं क्या विधायक? एक हफ्ता बाद आवे ये उठाने के लिए। हाँ, कर जाता है, बहुत गमीन आता है, एक बार भी ना करता नाली साफ। डेली में डंडी से निकालती हूँ कूड़ा और यहाँ से भी मैं कहती हूँ भैया जरा निकाल दे, यहाँ से निकाल के नहीं जाता। इन्हें तो फ्री की तनख्वाह मिल रही है, हमारे तो बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं धक्के खा रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम यहाँ सारी सफाई मैं करूँ सुबह सुबह। पैसा लिए उठवा में जब कूड़े कह नहीं है 100 200 सु कमती ना ले। अभी मैं कल से रात को आई, मैं हॉस्पिटल से 8 दिन में, फिर बीच बीच में मैं झाड़ू वाड़ू लगा कर जावे और अभी रुक गई थी, मैं तब हॉस्पिटल पहुँच जाती। मेरी बहू 8-10 दिन से हॉस्पिटल में। ये बताओ आंटी कि यहाँ पर शिक्षा की अगर बात करें, स्कूल कैसे हैं, बच्चों को शिक्षा मिलती है? स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो वो कैसी है? लाइट आती है प्रॉपर आपके यहाँ 24 घंटे? लाइट तो आती है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार जरा और दिखाएं, हमारे साथ आ जाएं थोड़ा सा और बहुत ध्यान से आए, चूंकि जगह जगह गंदगी का अंबार है, पानी ही पानी पड़ा हुआ है, तो ऐसे में बहुत संभाल के आएं। और देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक बार आपको और दिखाना चाहेंगे चारों तरफ से, थोड़ा जूम करें कैमरे को और दिखाएं तस्वीरों में साफ तौर से। देखिए आगे कितना गंदगी का अंबार है, जगह जगह जब सड़कों पर हम आते हैं तो हमको गंदगी ही गंदगी देखने को मिलती है। ये इधर भी दिखाएं थोड़ा सा, इधर भी तस्वीरों में दिखाई। देखिए यहाँ पर भी गंदगी है और ये जो गंदगी है देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साफ सफाई यहाँ पर नहीं होती है।
तो देखिए ये है विश्वासनगर सीट का विकास, जो कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की है, प्रयास किया आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें दिखा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा सके। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 को नतीजे आएंगे। मुकाबला जो है वो बहुत दिलचस्प देखने को मिल रहा है। फाइट जो है बहुत कड़ी फाइट है यहाँ पर। मेन जो फाइट है इस सीट पर, विश्वासनगर पर, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए भी बहुत टफ हो जा रहा है इस सीट पर। कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मोड़ में नजर आ रही है, लेकिन ये तो जब वोटिंग होगी और जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि विश्वासनगर सीट के लोगों ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, कुछ नई पब्लिक के साथ, कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नई जगह पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।